हमें गर्व है मेरे मीडिया के भाइयों पर, इतने बुरे समय में भी वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। सरकार ने काले कानून बनाकर जो पेंशन देने का वादा किया था उसको बंद करने का एक असफल प्रयास किया है। छोटे मजले और मध्यम श्रेणी के अखबारों पर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए हैं, उनके एक्रेडिटेशन रोक दिए गए हैं ताकि पेंशन ना देनी पड़े, ताकि इस दबाव में वो अखबार सच्चाई नहीं लिख सके। अगर 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो काले कानून खत्म नहीं किए गए, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, एक्रेडिटेशन संबंधित रोक लगाने का मतलब ये है कि जिनका एक्रेडिटेशन रुक जाएगा उनकी पेंशन भी रुक जाएगी, उनके सारी फैसिलिटीज जो कि चंद मात्र है, ऊंट के मुंह में जीरा है, सरकार ने घोषित की गई है, उन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाने का ये एक प्रयास है। अगर यह प्रयास 10 जून तक नहीं किया गया तो 10 जून के बाद जितने भी हरियाणा यूनियंस हैं, जितने भी पत्रकार संगठन हैं, सबका एक बहुत बड़ा भारी एक जलसा किया जाएगा, सरकार को चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद अगर फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जारी किया जाएगा। निसंदेह ही सरकार इस तंत्र में मीडिया सरकार की प्राथमिकता सूची से गायब है। लगभग पिछले 10 साल से प्रदेश में जो सबसे बड़ी एक कमेटी होती थी, एक सबसे बड़ा जो सदन था मीडिया का, मीडिया एक्रीडेशन कमेटी, उसका गठन तक नहीं किया गया। मीटिंग होना तो बहुत दूर की बात है। ये सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि मीडिया उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लघु और जो छोटे समाचार पत्र हैं वो सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है। इस दौरान अगर पिछले 10 साल का आप आकलन करके देखें तो लगभग मोटा मोटा 3 से 4 दर्जन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें आधे से ज़्यादा मुकदमे झूठे दर्ज किए गए हैं। तो पत्रकारों को डराने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारों का कल्याण कोष पिछले लगभग 20 वर्ष से लगभग 20 वर्ष होने को हैं, वही 50 लाख रुपए पत्रकार कल्याण कोष है, उसको अंदर उसकी वृद्धि की जानी चाहिए थी। ग्रुप इंश्योरेंस पत्रकारों के लिए सिर्फ मात्र एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट के लिए है मात्र 10 लाख रुपए। इसके अलावा जो पत्रकार सरकार के साथ जिनकी सूची में जो अंकित हैं, सत्ता के चाटुकार चंद पत्रकारों को सुविधा देकर सरकार साबित करना चाहती है और वो पत्रकार भी सुन ले जो चाटुकार है, ये फरसा कल तुम्हारे ऊपर भी आएगा। राजेश भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे को बांटो और शासन करो की नीति के तहत पूरे मीडिया का जो असंगठित क्षेत्र है उनको एक तरह से अलग थलग कर रखा है। हम इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी का लाभ सत्ता उठाती रही है हमेशा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। पत्रकारों को बांट के रखना सरकार की हमेशा से एक सोची समझी रणनीति रही है। कुछ लोगों को एग्रीडेट कर दो, बाकियों को ऐसे ही घूमने दो, और उनके लिए ऐसे जटिल और कठिन नियम बना रखे हैं कि आम पत्रकार को किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता। पिछले 3 साल लगभग होने को हैं, सरकार ने पत्रकारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। बहुत से पत्रकार संगठनों ने सरकार का और मुख्यमंत्री का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन आज तक पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। और राजेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में पत्रकारों को संगठित करके इन पर चर्चा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। राजेश भाई ने जो पहल की है मैं इसकी तायद करता हूँ। और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अगर कोई पत्रकारों के हित में कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और उसमें अग्रणी भूमिका में रहेंगे। हमारे देश के सामने वर्तमान जो स्थिति है, इसको देखते हुए सत्ता का संग्राम 2024 अभी तक कुछ चरणों में चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं। क्या इसमें मीडिया अपना अच्छा रोल अदा कर रही है या क्या करना चाहिए?
पिछले कुछ वर्षों में मीडिया निर्भीकता, निष्पक्षता और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया का स्वामित्व जो है वो उद्योगपतियों के हाथ में है, और उद्योगपति इन मीडिया समूहों से गाहे बगाहे सरकार से लाभ लेने, अपने लिए सत्ता में अपना दखल रखने या अपने लिए पदों को, चाहे राज्यसभा के हों या कोई अन्य लाभकारी पदों की व्यवस्था के लिए प्रयोग करता रहा है। और उसमें जो पत्रकारिता और पत्रकारों का निसंदेह दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया आज बहुत कष्ट की स्थिति में है। मीडिया के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। सरकारों ने मध्यम और छोटे अखबारों को खत्म कर दिया गया है। निसंदेह मीडिया के लिए परीक्षा का समय चल रहा है। फिर भी घबराना नहीं, डरना नहीं। हमें गर्व है मेरे मीडिया के भाइयों पर, इतने बुरे समय में भी वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। मीडिया में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। मुट्ठी भरी मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने देश की इस बागडोर को, अपनी जिम्मेदारी को संभाल के रखा हुआ है। और आज जब इस देश में आम लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा पर्व है, सत्ता के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया निसंदेह अपना कर्तव्य ईमानदारी से करने का है, और इन मुद्दों को जनता के सामने लेकर आए तो एक अच्छा लोकतंत्र का निर्माण होगा, अच्छी सरकार बनेगी जो 5 साल तक जनता को सेवा कर सकती है।